यह कहानी एक छोटे सुनसान गांव देवपुर की है, जो घने और काले जंगल से घिरा हुआ था। इस गांव में पुरानी मान्यताएं, अंधविश्वास और गहरे राज छुपे हुए थे। देवपुर के सबसे ताकतवर और अमीर आदमी ठाकुर रणजीत सिंह का इकलौता बेटा विक्की, उम्र 24 साल, एक रात अपनी गाड़ी लेकर शहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगले दिन उसकी टूटी फूटी, खून से सनी गाड़ी जंगल के किनारे मिली, लेकिन विक्की का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने महीनों तक खोजबीन की, पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते थे कि यह एक सड़क हादसा था, कुछ कहते थे उसे जंगल के राक्षस ने उठा लिया, तो कुछ कहते थे कि उसे शहर के दुश्मनों ने पकड़ लिया। पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला और केस ठंडा पड़ गया। लेकिन ठाकुर रणजीत सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। विक्की का गायब होना ठाकुर के लिए एक भारी संकट बन गया था। उसका घर, उसका वंश, उसकी विरासत, सब खतरे में थे। गुस्सा और निराशा उसे अंदर से खा रहे थे। विक्की के लापता होने के एक महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जंगल से डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई खून की प्यास से आत्मा भटक रही हो। गांव वालों को डर लगने लगा कि विक्की की आत्मा भटक रही है। एक दिन गांव के पुजारी के घर के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ मिला, हिसाब होगा। कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में जंगल के बीच में काली छांव को आग के पास नाचते हुए देखा। गांव वालों को याद आया कि विक्की और उसके दोस्तों ने कुछ महीने पहले गांव की एक बुजुर्ग महिला डायन माई को पागल कहकर तंग किया था और उसकी पूजा की सामग्री को तोड़ डाला था। लोग कहने लगे कि यह वही डायन माई का प्रकोप है। उसने ही विक्की को उठाया है और अब बाकी लोगों का भी हिसाब लेगी। शुरुआत में ठाकुर रणजीत सिंह इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब वह सोचने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मुंबई से एक रिटायर्ड और बेकार हो चुके डिटेक्टिव मिस्टर अय्यर को बुलाया। ठाकुर को अब अपने बेटे के मामले का हल नहीं दिख रहा था। मिस्टर अय्यर, जो शुरुआत में गांव की भूत प्रेत की कहानियों पर हंसी उड़ाते थे, अब धीरे धीरे अपनी सोच बदलते जा रहे थे। उन्हें जो सबूत मिले वे अजीब थे। विक्की की गाड़ी से एक टूटी हुई कंगन मिली, जो डायन माई के हाथ में देखी गई थी। जंगल की मिट्टी में कुछ प्राचीन और अजीब निशान पाए गए और हर उस शख्स के घर के बाहर खून से हिसाब होगा लिखा मिलता था, जिसने डायन माई का अपमान किया था। लेकिन मिस्टर अय्यर को कुछ और भी मिला, कुछ ऐसा जो उसे लगा कि यह किसी इंसान का काम है। कोई ऐसा इंसान जो इन भूत प्रेत की कहानियों का फायदा उठाकर अपना काम निकाल रहा है। मिस्टर अय्यर ने एक नया सुराग पकड़ा। विक्की की दोस्ती गांव के एक गरीब लड़के रवि से थी, जिसे विक्की ने पैसे के लिए तंग किया था। रवि की मां वही डायन माई थी। अब अय्यर को यह पता लगाना था कि क्या विक्की को उसकी मां ने काले जादू से मार डाला, या फिर रवि ने अपनी मां के अपमान का बदला लिया, या फिर कोई और है जिसका अपना राज छिपा हुआ है। मिस्टर अय्यर एक रात जंगल में एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली में जाते हैं, जहां डायन माई रहती थी। वहां उन्हें आखिरी सच का सामना करना पड़ता है। वह देखता है, वह न सिर्फ उसे बल्कि हर देखने वाले को भी सतर्क कर देगा। क्या हुआ था विक्की के साथ? क्या सच में काला जादू था, या फिर कोई गहरी साजिश?